सहारनपुर के छुटमलपुर कस्बे से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। हरिजन कॉलोनी में 32 वर्षीय महिला की उसके पति ने कथित तौर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह परिवार के अधिकांश सदस्य काम पर गए हुए थे। घर में महिला और उसका 12 वर्षीय भांजा मौजूद था। इसी दौरान आरोपी पति सन्नी सैनी अपनी पत्नी के मायके पहुंचा और कमरे में घुसकर हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी चाकू मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं और मामले की जांच जारी है। आज दिनांक 8/7/2026 को समय सुबह लगभग 9:15 बजे थाना फतेहपुर पर एक महिला की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जाकर पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मीनू डॉटर ऑफ बालकृष्ण जो अपने मायके हरिजन कॉलोनी छुटमलपुर आई हुई थी, वहां उनकी हत्या चाकू गोदकर उनके पति सनी सैनी सन ऑफ रमेश सैनी जो रहने वाले रजापुर थाना फतेहपुर के द्वारा कर दी गई है। दोनों की शादी को लगभग 14 वर्ष हो चुके थे। लगातार मनमुटाव दोनों के बीच में चला आ रहा था। इसी कारण सनी द्वारा यह घटना कारित की गई है। मुख्य अभियुक्त सनी को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है एवं पूछताछ की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के थाना कुतुबशाह क्षेत्र के जाटो नगर में पड़ोसी की पत्नी से कथित चैटिंग को लेकर विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। पीड़ित अमन का आरोप है कि पड़ोसी सौरभ अपने 4 से 5 साथियों के साथ लाठी डंडे और हथियार लेकर उस पर हमला करने पहुंचा। जान बचाकर भागने के दौरान उसके पीछे फायरिंग किए जाने का भी आरोप है। अमन का कहना है कि पड़ोस की महिला से उसकी सामान्य बातचीत होती थी। इसी बात को लेकर उसे फोन कर बुलाया गया और फिर हमला किया गया। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद होने की बात कही जा रही है। फिलहाल पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नाम का लड़का है। आपका नाम? मेरा नाम अमन है। और मैं क्या घटना घटी है? घटना है सर, सौरभ नाम के लड़के ने मुझे फोन करके बुलाया। पहले तो मैं अपने बड़े भाई को लेके आया, अपने चाचा को लेके आया, तो उसने कहा मुझे अकेले मिलना है। फिर मैंने इनको घर खड़ा किया, फिर मैं अकेले आया। एक लड़का और था मेरे साथ, कुणाल, उसको साथ ले गया। जब मैंने देखा कि यहाँ 3-4 लड़के, एक ने तो मुंह पे कपड़ा बांध रखा है और लाठियाँ रख रखी है, तो मैं समझ गया मारने के हिसाब से आए। मैं देखते ही भागा, ये मेरे पीछे भागे और मारने के लिए भागा सौरभ, और एक ने फायरिंग करी। क्या वजह थी? वजह ये थी, इनकी जो वाइफ है ना सौरभ की, उसकी मेरी सिर्फ इंस्टाग्राम पे चैटिंग होती है और कोई ऐसी वैसी चैटिंग नहीं है। उसकी मम्मी को भी पता है ये बात, क्या नॉर्मल फ्रेंड वाली बात है, ऐसी कोई बात है नहीं। तो ये इस बात पे ये कह रहा है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। इससे पहले कोई बात नहीं, कभी भी। मैं पहली बार मिला इससे लड़के का, मारने में कभी नहीं हुई। क्या चाहते हो? मैं तो बस न्याय चाहता हूँ। ये फायरिंग करने आया था तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, मैं भाग गया। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी राजनीतिक बढ़त मिली है। बसपा के पूर्व प्रत्याशी अजब सिंह ने अपनी पत्नी जिला पंचायत सदस्य रंजिता सिंह और दर्जनों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली रोड स्थित भाजपा महानगर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर और महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई ने सभी नवप्रवेशी नेताओं का स्वागत किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास एवं जनकल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर विभिन्न दलों के नेता लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं। सहारनपुर में श्री शिव गोरक्ष जाहरवीर सेवा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने महापौर डॉक्टर अजय कुमार को ज्ञापन सौंपकर छड़ी भगतों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें रखी। समिति ने ग्राम मानिकमऊ का नाम बदलकर ग्राम श्री गोगा महारी करने, सभी 26 मान्यता प्राप्त छड़ी भगतों के नाम आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज करने और महारी स्थल के दोनों ओर भव्य प्रवेश द्वार बनवाने की मांग की। इसके साथ ही सरोवर की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने, मुख्य प्रवेश द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोलने तथा प्रत्येक रविवार नियमित आरती आयोजित कराने की भी मांग की गई। एक और सरकार के द्वारा किए गए वहाँ के स्वच्छ कुंड सरोवर के लिए उन्होंने सरकार की प्रशंसा की है। वहीं पर दूसरी ओर उन्होंने कुछ विषयों को रखा है और जो भी विषय उन्होंने रखे हैं वो बहुत ही सार्थक और बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने विषयों को रखा है, जिसमें एक विषय है कि जो 26 छड़ियाँ
पारंपरिक रूप से परिवारों के द्वारा सेवा की जाती है और वहाँ रखी जाती हैं, उनका ब्यौरा नगर निगम में दुरुस्त कर चढ़ाया जाए और उनका दुरुस्तीकरण हो ताकि वह वहाँ पर दर्ज हो जाए। उन्होंने एक विषय रखा है कि सबको मिलकर यह शक्ति का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, इसकी शुचिता, पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता बनाकर हम सबको कृतज्ञ संकल्प होकर उस दिशा में काम करें।